हे भगवान। साहब लोग सुनिए, अभी हमारे गुरुजी सूर्य नारायण नकली है या असली, इसका पता लगा के ही रहेंगे। आप सब लोग देखते रहिए, अभी इनका भांडा फूटने वाला है। आखिर क्या बोल रहा है वो? गुरुजी बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा बोल रहा है वो। सुनिए, वक्त अच्छा है, शुरू कर देते हैं ना। लो। एक्सपायरी डेट हो गई है लगता है। 24 साल पहले राजकुमारी से जिसने बाल विवाह किया वो सूर्य नारायण मर गया है, ऐसा जिनके दिल में रहम नहीं वो लोग बोल रहे थे, पर सूर्य नारायण अभी वापस आया है। गुरुजी सफाई, आपके पहचानने तक हमारे लिए ये सूर्य नारायण नहीं है। नरसिम्हा, तुम्हारी बात भी ठीक है। तुम्हें लगता है कि ये इंसान भेष बदल के इस महल की सारी जायदाद को हड़पने के लिए आया है? क्या इस बात को जानने के लिए यहाँ नीचे के तहखाने में दुर्गा देवी की हिफाजत करने वाली वो जो 7 कमरा रहस्य कंतापुरम महल की चाबी को लेकर महल के हर दरवाजे को खोलने से लेकर उसकी हर दृष्टि सूर्य नारायण सामुद्रिक लक्षण के साथ मिला जुला तो सारा शक दूर, नहीं तो कन्ना ब्रह्म, यहाँ से भाग निकल जाओ। तहखाने का दरवाजा खुलने के बाद तुम्हारी और हमारी खैर नहीं। जाओ। रुको। हाँ, मेरी बॉडी को गांव पहुंचा देना। हे भगवान। हे भगवान, इन्हें बचा लेना। मुझे बचाओ गुरुजी, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं एक नौटंकी करने वाला कन्हा ब्रह्म हूँ। राजपाट के लिए मेरे जैसे गरीब नौटंकी करने वाले को मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। कांतापुरम महल में अपने कदम को रखकर उनके कुल का अपमान करने वाला गद्दार, साजिश करने वाले, किस लिए इस भेष को धरा? अच्छे से जी रहा था ये सोचकर कि बड़े मामा और छोटे मामा ने एक दिन मुझे 3 लाख का लालच देकर राजकुमार का नाटक करने के लिए कहा और लालच में मैं यहाँ आ गया। सूर्य नारायण वापस आ गया है ऐसा खुशी मना रही है हमारी राजकुमारी। ये एक साजिश है, उससे पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। जानता हूँ गलती हुई है, बस जिंदगी में तकलीफ आई तो। वैसे तुमने नरसिम्हा को मार के हरा दिया क्या? उस गलती के लिए भी माफ कर दीजिए। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा काम किया। स्वामी जी। कांतापुरम में इस महल का भले ही मैं एक अपराजित इंसान हूँ, लेकिन जब से हमारे बीच में दोस्ती हुई इस महल का एक शुभदायक बनके इस राजा के साथ दोस्ती निभा रहा था। फिर सूर्य नारायण के पिता हरिचंद्रन वर्मा मेरा करीबी दोस्त था। मैं इस कुल का नाश होने का कार्य नहीं करना चाह रहा था। कान्हा ब्राह्मण बहुत प्यार के लायक है और विश्वास करने वाला एक ऐसा शख्स है, ऐसा मुझे अब पता चला। कुछ पैसे का उद्देश्य रखा तो अब मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगले महीने में कुछ 5-6 खेल रचाने वाला हूँ, उसे खत्म करके मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसा जितना भी चाहिए मैं देता हूँ तुमको, मुझे तो केवल तुम स्वामी चाहिए। जी आप भी ना, सच बोलूं तो मैं आपके पैरों में गिर के बच के यहाँ से निकलने वाला था। तुम सूर्य नारायण ही हो ऐसा मैंने बोला तो यहाँ के लोग विश्वास करेंगे, खुद नरसिम्हा तक। अगर ना बोला तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बंदूक हाथ में लेकर जो घूम रही है वो रानी है ना, एक मासूम है। शत्रु से बचने के लिए मैंने ही उसे दे रखा है। यहाँ रहने वाले तेलुगु बोलने वाले हर कोई कंचना के दुश्मन हैं। 2 बार इस राजकुमारी को मारने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मेरे दोस्त का लड़का सूर्य नारायण बनकर तुम्हें आने वाली कृष्णाष्टमी तक यहीं पर रहना होगा, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे कि नहीं? मुझे शुगर भी है, अस्थमा भी है, लेकिन किसी की गोली नहीं खाता। मैं कितना कुछ संभाल रहा हूँ, देखो मुझे तुम। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये गोली नहीं लेना चाहता। हम ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लो। एक दे दो ना। एक मुझे भी दे दो। ये तुम भी लो। अब हम मर गए। जब उस दरवाजे के अंदर गए तभी मुझे पता चल गया था कि हमारा काम खत्म। रुको, दुर्गा देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मुझे भी शक नहीं
6 साल की उम्र में राजकुमारी के गले में जिसने मंगलसूत्र पहनाया है वही सूर्य नारायण है ये। अरे अरे, हाँ, इन्हें पानी क्या लेकर हुआ? आओ कोई। सूर्य नारायण जी, राजकुमार। जाओ यहाँ से। भारती अरे बहुत भारती, बुरे हो। मारो मत मुझे, मेरी बात सुन प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। भारती भारती रुको, मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी। भारती रुको, भारती शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम धोखेबाज हो, दुष्ट हो, गद्दार हो। अरे रुक जाओ, तुम मुझे इस तरह मारोगी तो मुझे लगेगी दर्द होगा यार। इससे बेहतर है मेरा तो प्यार चला गया। उस राजकुमारी के साथ नाचते फिर रहे हो। मेरी कस्तूरी आम है, ऐसे करके गाना गा रहे थे ना। रुक जाओ, नहीं। रुक जाओ। अरे मैं राजकुमारी से विवाह नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही रासलीला मंडप में कोई रासलीला कर रहा हूँ। जैसा राजगुरु सूर्य या चंद्रमा बोले थे मैं वैसा नहीं हूँ। ये बस एक नाटक है। अरे मैं कान्हा ब्रह्म हूँ, तुम्हारा पतिदेव। पैसे और सोने की खातिर नहीं, एक इंसान होने के नाते मदद कर रहा हूँ मैं। भारती, पिछले 5 साल से हम एक दिल होकर जी रहे हैं ना। अभी भी तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, बहुत मुश्किल है। अरे कन्ना ब्रह्म, हाँ, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुमने क्या जादू किया था उन पर आखिर? राजगुरु को तुमने कैसे अपने बोतल में बंद करके रख दिया था? क्या 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 कान्हा ब्रह्म, बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। समझ गए, मैं सूर्य नारायण जी हूँ। इस राजमहल में रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, ऐसी एक किताब लिख के रखी है, चाहे तो पढ़ लो। किताब का नाम है राजकुमार और कर्मचारी। जगह खाली करो कर्मचारियों, मैं जरा अपनी रानी से रासलीला कर लूं। चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे इस सांप को अमेज़न के जंगल से ला करके यहाँ छोड़ दिया है तो हमें ही काट रहा है। अरे आपको राज मंदिर से यहाँ लेकर आए हैं। राजकुमार सूर्य नारायण है ये बोलने के लिए नहीं। नरसिम्हा, जब सच मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये तो केरला मैं वालों भला को झूठ क्यों महल देने बोलूंगा? में आप साथ मत दीजिए। केरला वाले और आंध्रा वाले मेरे लिए सब एक ही हैं। सब लोग इंसान ही हैं। सूर्य नारायण जिंदा हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन के साथ में कैसे बोल सकते हो? सच बताओ कि 24 साल पहले इस महल में क्या हुआ था? बताओ, सूर्य नारायण के पिताजी कहाँ हैं? बोलो। नरसिम्हा, लोग सभी बात को भूल सकते हैं लेकिन मैं एक बात नहीं भूलूंगा। कुछ तो है। लगता है बीपी बढ़ गया है, गोली खा लो। मुंह बंद करो। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था।